वेलकम स्टूडेंट्स। नीट 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक अप द स्टेशनरी escalator in time t1. On other days she remains stationary on the moving escalator. The escalator keeps her up in the time t2. Time taken by her to walk up on the moving escalator will be given by. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रीति आई, उसे एस्केलेटर रेस्ट पे लगा। अब जब एस्केलेटर रेस्ट पे लगा तो प्रीति मोशन ही करेगी, तो प्रीति चढ़ किस पे रही, किस पे मोशन कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, लेकिन वो कब, जब एस्केलेटर रेस्ट पर हो। वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, मान लेता हूं ये यहां से यहां तक जब वो ट्रेवल करेगी तो डिस्टेंस डी कवर करेगी और टाइम t1 लगेगा, तो t1 इक्वल टू लिख सकते हैं आप d बाय वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अब क्या हुआ, अगले दिन प्रीति गई, एस्केलेटर मोशन कर रहा था, प्रीति ने सोचा आज नहीं चलना है मुझे, आज मैं खड़ी रहूंगी बस। वो रेस्ट पर रह जाती है, एस्केलेटर मूव करता हुआ से ले जाता है, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। अब देखो प्रीति एस्केलेटर पे खड़ी हुई है, तो जिस स्पीड से एस्केलेटर जा रहा है उसी स्पीड से प्रीति जाते हुए हम देखेगी, जिस स्पीड से एस्केलेटर जा रहा है उसी स्पीड से प्रीति जाते हुए देखेगी। तो वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया, एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। तो ग्राउंड से देखो, आप खड़े होके ग्राउंड से देखो, तो जो आपको प्रीति दिखेगी और जो आपको एस्केलेटर दिखेगा दोनों साथ साथ ऊपर जाते हुए दिखेंगे। अब क्या हुआ, अब एक इंटरेस्टिंग केस, प्रीति को टारगेट पे पहुंचना था बहुत फास्टली। अब उसने इंतजार नहीं किया, एस्केलेटर चल रहा है, चलने दे भैया, तू तो चलते रहे और मैं भी भाग के जाऊंगी। तो वो एस्केलेटर भी चल रहा है और प्रीति भी चल रही है, तो अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या था, एस्केलेटर तो चल रहा था लेकिन प्रीति रेस्ट पर थी, तो आपको कुछ अलग दिख रहा है, एस्केलेटर जा रहा है प्रीति भी जा रही है। इस केस में क्या था, एस्केलेटर रेस्ट पर था, प्रीति भागते हुए नजर आ रही थी आपको, लेकिन अभी उल्टा है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, प्रीति भी जा रही है, भाग रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। तो इस बार वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, लेकिन कब, जब वो मोशन कर रहा है तब, एस्केलेटर जब मोशन कर रहा है तब। तो हमने कह दिया वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर है ना। अब समझना ध्यान से, आप प्रीति को ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तब इस केस में प्रीति चलती हुई नजर आ रही थी, इस केस में एस्केलेटर और प्रीति साथ साथ चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस केस में प्रीति ऐसी नजर नहीं आएगी कि वो चल रही है, वो सिर्फ ऐसी नजर नहीं आएगी कि एस्केलेटर जा रहा है उसके साथ साथ जा रही है। अब तो कुछ अलग होगा, प्रीति भी चलती हुई नजर आएगी, एस्केलेटर भी जाता हुआ नजर आएगा, तो नया कुछ नजर आएगा, बराबर है। तो ग्राउंड से आपको कुछ तो नया दिखेगा भाई, वो कुछ नया ये तो नहीं होगा जो पहले दिख रहा था, और वो कुछ नया ये भी नहीं होगा जो आपको अभी दिख रहा था, बराबर है, वो कुछ तो भी नया होगा। अब वो कुछ नया क्या होगा, तो वो ग्राउंड से वो कुछ नया मैं कह देता हूं, वो होगा वीपी डैश वीपीई डैश प्लस वीई जी। अब देखो भाई, एस्केलेटर चले, बराबर, इस समय चले या उस समय चले, एस्केलेटर जो चल रहा था वैसे ही ग्राउंड से दिखने वाला है। दिखना अलग क्या वाला है कि एस्केलेटर तो चल रहा था लेकिन चलते हुए एस्केलेटर पे प्रीति कैसे चलती हुई दिख रही थी, वो अलग है। तो वो तो पहले जैसा ही सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो ग्राउंड से कुछ तो भी अलग दिखेगा, और अलग क्या दिखेगा, प्रीति का एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में स्पीड जो था वो था d बाई t1, ये आपके पास में था एस्केलेटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दैट इज d बाई t1 t2, और अब मैं इसे लेता हूं d बाई t, टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो d बाई t दैट इज इक्वल टू d बाई t1 दैट इज इक्वल टू d बाई t2। तो d बाई t, d बाई t1 एंड d बाई, तो d हर जगह से कैंसिल, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, 1 अपॉन t, t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t1 t2। तो सीधे सीधा क्या कह सकते हैं, t आ जाएगा t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।